आप लोगों को माहेश्वर सूत्र। क्या पढ़ना है? माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? पाणिनि नाम के एक कवि थे, उनके अष्टाध्यायी नामक पुस्तक से ली गई है। ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र की संख्या क्या है? 14 होती है। ये जो पाणिनि ने जो माहेश्वर सूत्र 14 लिखा था वो कहाँ से आया था? शंकर भगवान ने जब 14 बार डमरू बजाया, उन्हीं से इनका निर्माण हुआ है। तो जो 14 डमरू में से शब्द वर्ण निकले थे, उसी को पाणिनि ने क्या किया था? जो है माहेश्वर सूत्र के रूप में अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखा था। इनकी संख्या कितनी है? 14। पहला क्या है? आ ई उ रा। दूसरा री री का, ए ओ अंग, आई औ चा, हा या व र ट, ल र या मा अंगा अरा, ना मा, झ भ य, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख ह छ ठ थ च त व, क प य, स ख स र, ह ल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिनसे इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्र को मिलाकर क्या बनता है? प्रत्याहार, जो आगे के में मैं बताऊंगी। ठीक है, समझ में आया? आज क्या पढ़ाया जाएगा? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कहाँ से प्राप्त किए थे पाणिनि ने? जो शंकर भगवान ने 14 बार जो है नटराज का जब नृत्य किए थे, डांस किए थे, मतलब डांस को समझते हो, उसको संस्कृत में नृत्य बोलते हैं। तो जो उन्होंने नृत्य किया था, उसके बाद नृत्य को समाप्त करने के बाद 14 बार डमरू बजाया था, तो उससे 14 सूत्र निकले थे। सूत्र मतलब ध्वनिया। जो 14 ध्वनिया निकले थी, उसी को पाणिनि ने अपने पुस्तक में उसको लिखा। वो जो 14 सूत्र थे वो क्या थे? पूरे वर्णमाला थे उसमें। पूरे वर्ण, जितने वर्णमाला है, वर्णमाला के जितने वर्ण है वो कहाँ से निकले थे? शंकर जी के, माहेश्वर जी के 14 ध्वनियों में से निकले थे, जो डमरू को उन्होंने बजाया था। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। स्वयं महेश्वर यानी शिव जी ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे 14 ध्वनिया यानी सूत्र महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए थे, जिसको उन्होंने क्या किया? वर्णमाला के रूप में व्यवस्थित किया। तो इसका प्रमाण क्या है? इस सूत्र के, इस श्लोक के द्वारा मिलता है। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदर्त कामा सनकादि सिद्ध नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी इसका अर्थ है कि नित्यावसाने नटराज राजो, यानी स्वयं महेश्वर ने जब नृत्य किया था, तो उसमें से जो ननाद शब्द निकले थे, किसमें से? ढक्का मतलब डमरू, ढक्का मतलब डमरू। उनके डमरू से जो स्वर निकले थे, कितने स्वर निकले थे? 9 और 5, 9 5 कितने हुए? 14। जो 14 जो स्वर निकले थे, उद्धत कामा, उसको ही लोगों ने सनका, और जो ऋषि मुनि थे, सनकादि आदि जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने उसको क्या किया? शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र के रूप में उसे अपने पुस्तकों में लिखा। इसको माहेश्वर सूत्र का और क्या क्या उपनाम है? उसको पाणिनि सूत्र भी बोलते हैं, और व्याकरण सूत्र भी बोलते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं। इसके 3 और नाम है: पाणिनि सूत्र, व्याकरण सूत्र और प्रत्याहार सूत्र। ठीक है।